तो गाइज़ अपना मिक्सिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। गाइज़ हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि मिक्सिंग के लिए इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। तो गाइज़ ये जो FL स्टूडियो है इससे हमारा गाना रिमिक्स होगा और इससे जो ये क्रॉस डीजे जो फ्री है ना, क्रॉस डीजे, इससे गाने की BPM देखी जाती है। यानी कि जो गाने का जो BPM होता है वो इससे देखा जाता है। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे कि किसी भी गाने को रिमिक्स कैसे करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब हमें चलना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। तो गाइज़ मैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं वो गाना सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे रिमिक्स करना है। तो गाइज़ मैंने इस एंड्रॉयड वाली फाइल में ये गाना रख रखा है, राजस्थानी गाना है। तो गाइस इस गाने की हमें BPM देखनी है, यानी कि किसी भी गाने को रिमिक्स करने के लिए सबसे पहले उसकी BPM देखी जाती है। तो गाइस हमें बैक आ जाना है। अब यहाँ पर क्रॉस डीजे फ्री जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था इसके अंदर हमें चलना है। गाइस इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर अनुमतियाँ मांगेगा, तो इसको अनुमति हमें दे देना है और ये इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक कर देना है। अब गाइस ये क्रॉस डीजे जो फ्री ये एप्लीकेशन है इसके अंदर किसी भी गाने की आपको BPM दिख जाएगी, यानी कि टेम्पो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, चाहे इस पर क्लिक करो चाहे या इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो गाइस इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब वो जो गाना था हमारे पास जिसको हमें रिमिक्स करना था उस गाने को हमें सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एंड्रॉयड वाली फाइल में मैंने उस गाने को रख रखा है। तो गाइस इस गाने को मुझे सिलेक्ट कर लेना है, तो आप भी ऐसा कर लीजिए दोस्तों। फिर यहाँ पर ये जो ओपन का नीचे, ये ओपन करने का नीचे ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो गाइस इसकी BPM हमें दिख गई है 145। ये देखिए गाइस 1450 145.0 इसकी BPM है। तो गाइस इसका काम, इस एप्लीकेशन का काम बस इतना ही था कि इसकी BPM हमें चेक करना है, इसलिए इस एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड किया है। तो गाइस ये इस गाने की BPM है 145, फिक्स 145। इसको हमें याद रखना है दोस्तों, इस गाने की BPM को हमें याद रखना है, या कहीं पर भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हमें बैक आ जाना है दोस्तों। यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि वो जो गाना हमने जिसकी BPM चेक की थी 145, उसकी BPM। अब हमें वापस फाइल मैनेजर के अंदर चलना है। तो गाइज़ इस गाने की BPM थी 145, वो मुझे याद है, आप भी याद रखना आपके गाने की जो भी BPM हो। अब इसको यहाँ से पेस्ट करना है, FL स्टूडियो की फ़ाइल होती है, यानी कि जो FL स्टूडियो ऐप्स है उसकी एक फ़ाइल आएगी। तो आपके यहाँ पर यहाँ कहीं पर भी शो करने लग जाएगी। और मेरे पास एंड्रॉयड 11 है, तो मेरे पास यहाँ पर एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन ये फ़ाइल है ना, एंड्रॉयड फाइल, इसके अंदर डाटा के अंदर जाकर यहाँ पर ऊपर ले जाना है और ये FL स्टूडियो की फ़ाइल है com.imageline.flm। तो ये FL स्टूडियो की फ़ाइल है, इसके अंदर अपने गाने को पेस्ट करना है। तो गाइस उस गाने को मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये ले जाए पर क्लिक कर रहा हूँ और डाटा में जा रहा हूँ। फिर ये FL स्टूडियो की जो फाइल है ना इसके अंदर जाना है। फिर एक और फाइल आएगी, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ़ोल्डर बना रखे, लेकिन आपके कुछ ही फ़ोल्डर दिखेंगे। तो यहाँ पर हमें हर कहीं पर भी इसको पेस्ट कर देना है इस गाने को। तो यहाँ पर मैं ये ऑडियो वाली में पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है गाइज़, ये गाना पहले से इसमें था। अब हमें बैक आ जाना है। अब मैं जो भी आपको किक, बेस लाइन वगैरह दूंगा, इसी तरह से हमें क्या करना है दोस्तों कि एंड्रॉयड में जाकर, डाटा में जाकर उन सभी को हमें पेस्ट यहाँ पर कहीं पर भी कर देना है। किक, बेस लाइन वगैरह जो भी है दोस्तों यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है सभी को। अब नंबर आता है दोस्तों, BPM सेट करना हम सीख गए, चेक करना सीख गए और गाने को FL स्टूडियो में लेना सीख गए दोस्तों। अब हम चलते हैं FL स्टूडियो मोबाइल के अंदर, यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर।